Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing fine and you must be safe. And so हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे हमने उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कवर किया। आज हमारे पास हमारा थर्ड टेंस है, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर आपको पता है, ऐसा टेंस जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा है। तो द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर स्पीकिंग अ सेंटेंस इज कंसिडर फ्यूचर टेंस। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? ऐसा टाइम, ऐसा टेंस जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। हम ये जो है फ्यूचर के इवेंट, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में बता रहा है। फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, नो? फ्यूचर जो है अनप्रेडिक्टेबल है, तो फ्यूचर के जितने भी टेंसेज है उसमें सब में हम एजम्पशंस ही लगाएंगे। हम केवल अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर में ये हो सकता है। इट इज़ अनसर्टेन वीदर दैट थिंग इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट। वो चीज़ होगी या नहीं होगी वो अनसर्टेन है, ठीक है। मगर फ्यूचर टेंस में हम क्या क्या करते हैं? एक एजम्पशन लगाते हैं कि मे बी दैट थिंग कुड हैपन इन फ्यूचर। सो इसमें क्या होता है कि आप विल और शैल का यूज़ करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सीता विल आस्क द क्वेश्चंस टुमारो। सीता जो है कल को क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक। एंड दे विल नेवर स्पीक अबाउट इट। वो इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक। तो ये जो है हमारे क्या है? फ्यूचर टेंस है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम देखते हैं विल और शैल को। विल जो है ये मोस्टली नाउअडेज वी आर यूजिंग विल इन आवर स्पोकन लैंग्वेज। हमारी स्पोकन लैंग्वेज में हम विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हमने लगभग ख़त्म ही कर दिया है। एंड शैल जो है बेसिकली यूज़ होता है आई एंड वी के साथ। किसके साथ यूज हो रहा है शैल? आई के साथ एंड वी के साथ, ठीक है। आई और वी के अलावा बाकी आप विल यूज़ करोगे। ग्रामर में आपको शैल और विल का यूज़ करना पड़ता है। आप लिटरेचर में ना करो शैल का यूज़, इट्स ओके, इट कैन वर्क। मगर आप ग्रामर में जब आपका गैप फिलिंग वाली एक्सरसाइज आएंगी तब आपको विल और शैल का एग्जैक्ट यूज़ करना होगा। तो शैल का यूज़ आई एंड वी और बाकी सबके साथ विल। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव का है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल होगा शी विल नॉट राइट अ लेटर। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का होगा विल शेल, देन सब्जेक्ट, then first form of verb, then object. Will she write a letter? Then interrogative negative sentence, it will be will or shall, then subject, then not, then first form of verb, then object. An example of it is will she not write a letter? ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लाइक आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, ठीक। नेक्स्ट, वी शैल प्ले फुटबॉल। ओके, तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ये बताता है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ गोइंग और कॉन्टिन्यूइंग इन द फ्यूचर। ये बताता है कि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक। हम एजम्पशन लगा रहे हैं कि वह खाना खा रही होगी, वह खेल रही होगी, ठीक। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इज द की आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑलराइट, तो इसमें क्या है कि हम जो है एजम्पशन लगाने की कोई काम चल रहा होगा, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड टुमारो। मैं कल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा हूँगा, ठीक। इसमें एजम्पशन ही तो लगा रहे हैं। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी, तो हम इसमें एजम्पशन ही लगाते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है, ठीक। स्ट्रक्चर
सेम है कॉन्टिन्यूस टेंस जैसा जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है. स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन बी देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. एंड एग्जाम्पल है शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी. नेगेटिव का देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन नॉट देन बी देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. एन एग्जाम्पल है शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव का है विल शैल देन सब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है इसका विल शी बी राइटिंग अ लेटर. एन इंटेरोगेटिव विल बी will shall then subject then not then be then verb की first form ing and object. और इसका एग्जाम्पल है will she not be writing a letter. ओके तो ये हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं. एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन और ऑकर इन फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. तो ये बता रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, जहाँ हम एजम्पशन लगा रहे हैं कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. ठीक, तो इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. ठीक है. एंड एग्जाम्पल देखो शी विल हैव फॉरगॉटन हिम बाय देन, वह उसे भूल चुकी होगी. ठीक है. शी विल नॉट हैव रिटन लेटर, उसने वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी. ठीक, तो ये हो गए एग्जाम्पल. आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे. सबसे पहले है एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन विल शैल देन हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. एंड एग्जाम्पल देखो शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी होगी. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन नॉट देन हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. और स्ट्रक्चर है शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे आओ. इंटेरोगेटिव में देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ विल शैल देन सब्जेक्ट देन हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. और एग्जाम्पल देखो विल शी हैव रिटन अ लेटर. इंटेरोगेटिव नेगेटिव विल शैल देन सब्जेक्ट देन नॉट देन हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर. ओके. अब लास्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल स्टार्ट एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड विल गो ऑन फॉर एवर सम टाइम इन फ्यूचर. यानी ये बताता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू होगा और चलते ही रहेगा, कॉन्टीन्यूसली चल रहा होगा. ठीक है, प्रोग्रेस को दिखाता है बेसिकली. तो एग्जाम्पल देखो रिलेटिव्स विल बी स्टेइंग एट आंट्स माइनास हाउस. जो रिलेटिव्स हैं वो आंट माइना के घर पे रह रहे होंगे. ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव या अफर्मेटिव का. देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल देन हैव बीन देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. एंड एग्जाम्पल है शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. इसमें भी सिंस और फॉर मिसिंग है. नो इश्यू, आपको समझ में आ गया होगा अब तक. सिंस फॉर एंड टाइम जो है हम यूज़ करते हैं. नेगेटिव का देखिए since subject then will shall then not then have been then first form of verb then ing object since and for in time. Example है she will not have been writing a letter since morning. Okay, then interrogative sentences. Interrogative पे आते हैं. Interrogative का structure है will shall then subject then have been then first form of verb ing then object and since and for in time. तो इसका एग्जाम्पल है विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे आओ. विल शैल देन सब्जेक्ट देन नॉट हैव बीन देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर एंड देन टाइम. एन एग्जाम्पल है विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर. ठीक है, तो ये हैं हमारे टेंसेस. आपको जो है अब क्या करना है, यू शुड डू एन एक्सरसाइज. आपको जो है एक टेंस का चार्ट बनाना चाहिए so that it will be easy to learn these structures and try to imply these structures in your day-to-day life. आप इस structure को अपनी day-to-day life में imply करो so that you will be able to learn tenses and you will be able to learn language. Alright, thanks for watching this video and have a great day ahead.